अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कौमी इदारा बराए सेहत ने पाकिस्तान में नए वेरिएंट कोविड के कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का इंकशाफ किया है और पहला केस भी सामने आ गया है। ओमिक्रॉन वायरस के नए सब वेरिएंट का इंकशाफ हुआ है और केसेस अब ये जो है वो रिपोर्ट होते नज़र आ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे कि एक अरसा लगा था इससे निकलने में, 5th वेव तक हमने देखा था कि नए वेरिएंट्स आते रहे थे कोरोना वायरस के, और फिर उसके बाद ये लहर थम गई थी जिसके बाइस NCOC को भी क्लोज़ किया गया था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इंचार्ज कोविड वार्ड डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा इस नए सब वेरिएंट के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? थैंक यू बिलाल फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। काफ़ी दिन हो गए थे कि कोविड की लहर बिल्कुल थम गई थी और ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो गया था, लेकिन जिस तरह शुरू से आप इस पेंडेमिक को कवर कर रहे हैं और कोविड आया, फिर इसके मुख्तलिफ वेरिएंट अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और फिर ओमिक्रॉन नमदार हुए, और उसके बाद क्योंकि वैक्सीनेशन काफ़ी मकदार में हो चुकी थी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए गए थे, तो पाँचवीं लहर के बाद नंबर्स बिल्कुल कम हो गए थे और अभी भी इस वक्त तकरीबन 1% से भी कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में स्पेशली। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ओमिक्रॉन की एक सब वेरिएंट जिसको अभी करंटली B2121 का नाम दिया गया है, इसका ये सब वेरिएंट या झेली किस्म है, ये दोबारा से नमदार हुआ है स्पेशली अमेरिका, यूरोप और फार ईस्ट कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। यहाँ से ये काफ़ी जो नए केसेस है, तकरीबन US में इस वक्त 36% जो नए केसेस हैं वो इस वेरिएंट के हैं और ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और स्पेशली जब से इवन वैक्सीनेशन हो चुकी है अब ओमिक्रॉन के बाद, तो ये काफ़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये वेरिएंट ऐसा है कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उन लोगों में भी फैल रहा है जहाँ पहले से वैक्सीनेशन हो चुकी है, या उन लोगों में जिनको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ था। तो शुरू में ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद वैक्सीनेशन के बाद और ओमिक्रॉन के बाद मजीद कोई वेरिएंट इतना तेज़ी से नहीं फैलेगा, लेकिन इसके बरखिलाफ ये नया वेरिएंट जो नमदार हुआ है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काफ़ी फैल रहा है, तो इस एक मरतबा फिर पाकिस्तान में भी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक केस डिटेक्ट हुआ है और वो भी ट्रेवलर्स में डिटेक्ट हुआ है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इसकी लोकल ट्रांसमिशन होती है तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त करंटली कोई SOPs अवाम में इम्प्लीमेंट नहीं है या वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए हैं और डिटेक्शन या ट्रेसिंग भी बहुत बड़ी तादाद में नहीं हो रही, टेस्टिंग इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो रही। तो हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि खुदा न खास्ता फिर दोबारा केसेस इतने बढ़ जाएं कि वो डॉक्टर साहब, क्या लगता है ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ये खतरनाक साबित हो रहा है? अब तक की जो इतलात है खतरनाक तो ये इस लिहाज से नहीं है कि खुदा न खास्ता ये कोई ज़्यादा मौत कॉज कर रहा है या सीवियर डिजीज़ कॉज करता है, लेकिन क्योंकि ये तेज़ी से फैलता है तो अगर ये बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो उन लोगों की तादाद में इसमें शामिल होगी जिनके मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है या जो वीक इम्यून सिस्टम रखते हैं, तो उनको ज़्यादा मुतासिर करेगा ये। और अब तक की जो स्टेटिस्टिक्स है ओवरऑल 2% लोगों की डेथ्स होती है कोविड पे जो भी वेरिएंट अभी तक आ चुके हैं। तो अगर वो ज़्यादा तादाद में लोग इन्फेक्ट होंगे तो उसमें कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले लोग हो सकते हैं, तो इस तरह ये एक नुकसानदेह तो साबित हो सकता है। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं, अभी तक जो स्टेटिस्टिक्स हैं, इसमें कतई तौर पर ऐसे कोई ज़्यादा इसकी सीवियरिटी इस लिहाज से नहीं है कि खास से कोई ज़्यादा लोगों की सीवियर डिजीज़ कॉज कर रहा है या मौत कॉज कर रहा है, लेकिन नॉर्मल जो स्टेटिस्टिक्स है अगर उस हिसाब से भी ये इफेक्ट करता है तब भी ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो हमें एहतियात बरतनी चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पेशली जो एयरपोर्ट पे लोग आ रहे हैं उन लोगों की स्क्रीनिंग करनी चाहिए ताकि उससे डिटेक्शन इसकी हो सके बर वक्त, और अगर खुदा न खास्ता कोई मुसाफिर बाहर से आके ये वायरस लेके आता है तो उसको आइसोलेट किया जाए। और ठीक है, ये ओमिक्रॉन जिस तरह से तेजी से फैलता नजर आ रहा था, फिर मुख्तलिफ वेरिएंट्स तब्दील होते नजर आए, इस नए वेरिएंट के हवाले से क्या कहेंगे? आपके जो वैक्सीनेशंस मौजूद हैं वो इस पर असरअंदाज होंगी? अब तक जो
जिनको तीसरी डोज लग चुकी है या बूस्टर डोज लग चुकी है उसमें ये निस्बतन कम फैल रहा है। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी वो तो फौरी तौर पर वैक्सीन लगा ले, और जिनकी 2 डोज लग चुकी है और तीसरी बूस्टर डोज नहीं लगाई उनको भी चाहिए कि अपनी तीसरी डोज वैक्सीन की फ़ौरन लगा लें, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स ये बता रही है कि उन लोगों में निस्बतन ये कम फैल रहा है जिनको 3 डोज की वैक्सीन लग चुकी है या बूस्टर डोज वैक्सीन वो लगा चुके हैं। अदरवाइज ये काफ़ी देखा गया है, जो यूरोपियन कंट्रीज है अमेरिकन, वहाँ पे ये अभी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो पाकिस्तान में भी अभी 1-2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो खुदा न खास्ता यहाँ भी ये तेज़ी से फैल सकता है अगर लोकल ट्रांसमिशन को हम रोकेंगे नहीं, वैक्सीनेशन को कंप्लीट नहीं कराएंगे। अच्छी बात यह है कि अब तक काफ़ी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हो चुकी है और वैक्सीन अभी भी वाफिर मकदार में अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। घर घर अभी मुहिम जारी है, घर घर पे जाके वैक्सीन लगाई जा रही है। तो आवाम को चाहिए कि अपनी वैक्सीनेशन फौरी तौर पे कंप्लीट करे और बूस्टर डोज का भी इस्तेमाल करे ताकि इस बीमारी को दोबारा एक सवाल है यहाँ पर, जिस तरह से कोरोना वायरस शक्ल तब्दील करता जा रहा है, मुख्तलिफ वेरिएंट्स में तब्दील होता जा रहा है, इसी तरह वैक्सीन के अंदर भी कोई तब्दीली की जाएगी, कोई रद्दबदल की जाएगी, या फिर यही वैक्सीन काफ़ी है इन तमाम वेरिएंट्स पर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि वायरस अपनी हैयत तब्दील कर रहा है और जिस तरह ये नया वायरस है B2 और इसके ज़ीली अक़साम तकरीबन 4 ज़ीली अक़साम है इसके, जो ओमिक्रॉन के हैं। B1 है, B2 है, 4 है और 5 है। तो ये हैयत तब्दील करने के साथ साथ वैक्सीन पे भी काम चल रहा है, लेकिन वैक्सीन इतनी तेज़ी से नहीं बन रही। रोज़ाना ऐसे नए वैक्सीन बनाना मुश्किल है, या फिर उसकी जो स्टडी है उसमें काफ़ी ज़रा वक्त लगता है। इस वक्त ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीन पे काम चल रहा है और बहुत जल्द वो अवेलेबल होगी, लेकिन जब तक अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं तब तक ये जो अवेलेबल वैक्सीन है इसको भी अगर हम तकरीबन सारी आबादी को लगा लें तो हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं। कम से कम नंबर ऑफ केसेस को बढ़ने से रोक सकते हैं और सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ को रोक सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल पे ऐसे लोगों का रश ना हो जो ज़्यादा शदीद बीमार हो, ताकि हम इस बीमारी पे काबू पा सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वेरिएंट के हवाले से भी जानना चाहूँगा, ये पाकिस्तान में ही केस रिपोर्ट हुआ है या दुनिया भर में और कहीं और भी ये रिपोर्ट हुआ है? पाकिस्तान में तो अभी पहला केस NIH ने डिटेक्ट किया और एक आध और भी कई जगहों पे है, लेकिन ओवरऑल बाकी मुल्कों में हुआ है। अमेरिका में हुआ है, जिस तरह मैंने बताया, यूरोप में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, न्यूजीलैंड में हुआ है, चाइना में कुछ केसेस इसके नमूदार हुए हैं। तो बाकी दुनिया में तो केसेस इसके हैं। पाकिस्तान में पहली बार अभी रिसेंटली आया है, बाकी ममालिक में पहले से ये ठीक है। हमने ये भी देखा था कोरोना वायरस का एक वेरिएंट आया था जिसमें जो जानलेवा साबित हो रहा था, पड़ोसी ममालिक के अंदर भी काफी जानें इस वेरिएंट से गई थी। ये जो वेरिएंट है ये जानलेवा साबित हो रहा है? अच्छी बात यह है कि अब तक इस तरह ये जानलेवा नहीं, जिस तरह डेल्टा वेरिएंट था जो आपने इसका जिक्र किया वो ज़्यादा नुकसानदेह था और उसकी शरह अमवात बहुत ज़्यादा थी। करंटली अभी जो स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल है उसके हिसाब से, WHO के हिसाब से, ये इतना ज़्यादा जानलेवा साबित नहीं हो रहा और ये अच्छी बात है। और जिसकी मेन वजह है कि लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीन वो लगा चुके हैं। तो जो जितनी वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें अगर बीमारी आती भी है तो उसमें बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती और खुदा न खास्ता वो मौत का सबब नहीं बनती। तो वैक्सीनेशन एक इसका वाहिद हल है कि हम वैक्सीनेशन की तरफ जाएं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई वो फौरी पर अपने वैक्सीनेशन कंप्लीट करें, और साइंटिस्ट अभी मजीद इस पे काम कर रहे हैं कि जो नए वेरिएंट है उसके अगेंस्ट भी नई वैक्सीन डेवलप की जाए और उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अब तक की जो वैक्सीन अवेलेबल है वो भी काफ़ी हद तक कारआमद है और उससे अमवात को रोका जा सक रहा है और शदीद बीमारी की नौयत को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, लोगों के लिए सजेशंस क्या हैं, क्योंकि हम 5th वेव तक तो जा चुके थे, क्या एक और नई वेव का आगाज होने जा रहा है? ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ जिस तरह सोसाइटी में तो SOPs को तो मुकम्मल तौर पे लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। लोग मास्क वगैरह का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करते और जिस तरह गैदरिंग और जमघटे जगह जगह लग रहे हैं उससे काफ़ी लोग जो है बिल्कुल SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात करंटली ये है कि नंबर्स केसेस के बहुत कम है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये नंबर्स स्पेशली ये नए वेरिएंट के मुल्क के बाहर से लोगों के तो मुल्क में आते हैं और ये वेरिएंट फैलता है तो ये यकीनन एक खदशे वाली बात हो सकती है। तो ये सही टाइम है कि इस पे सर्विलेंस का सिस्टम मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाए
और स्पेशली एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे हैं उनको चेक किया जाए कि वो अपने साथ ये वेरिएंट तो लेके नहीं आ रहे, क्योंकि ये आएगा बाहर से ही आएगा, मुल्क में तो अभी इसकी केसेस इतने ज़्यादा नहीं है। और इसकी मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए और साथ साथ आवाम में आगाही भी पैदा की जाए कि कोरोना का खदशा जो है वो अभी मौजूद है, खतरा मुकम्मल तौर पे टला नहीं है, कम ज़रूर हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर पे टला नहीं है। तो अब जब तक एक भी केस मौजूद है दुनिया में तो भी यहाँ से वायरस मजीद फैल सकता है। तो हमें अपने मुल्क के आबादी के हिसाब से मजीद अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग तक गए हैं और पेंडेमिक फटीक का जो कंसेप्ट है कि लोगों को अगर आप कहते हैं कि मास्क पहने तो वो इतने ज़्यादा अहतमाम नहीं करते, लेकिन अवेयरनेस की अशद ज़रूरत है कि हम मजीद अवेयरनेस बढ़ाएं और सर्विलेंस सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से मजीद बढ़ाई जाए कि वेरिएंट्स का जहाँ जहाँ पे ये वेरिएंट नमूदार होता है उसको फौरी तौर पे आइसोलेट किया जाए उस पेशेंट को और क्वारंटीन किया जाए ताकि मकामी आबादी में मजीद ना फैले। डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, जैसे एनसीओसी तमाम चीज़ों को मॉनिटर करता रहा, चेक एंड बैलेंस होती नहीं तमाम चीज़ें, अब ये नया वेरिएंट है, फैलाव के भी खदशात हैं, एक बार फिर क्या हम एनसीओसी को इस तरह से काम करते हुए देखेंगे जिस तरह से माजी के अंदर इसकी खिदमात हैं? एनसीयूसी ने बहुत अहम किरदार अदा किया था और उसकी वजह से बीमारी को बहुत कंट्रोल किया गया था, लेकिन जो नंबर्स काफ़ी कम हो गए थे तो अब ये जिम्मेदारी एनआईएच या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को दी गई है और वो भी फिलहाल तो बहुत अहसन तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो यकीनन तौर पर गवर्नमेंट मजीद इस तरह के इकदाम उठाएगी और इस तरह के सर्वेलेंस सिस्टम और रेगुलेटरी बॉडीज बनाएगी कि जिसके थ्रू जो है बीमारी को काबू पाया जा सके। लेकिन अभी फिलहाल तो हालात बिल्कुल कंट्रोल में है और नंबर इतने बड़े नहीं है जिसकी वजह से कोई खदशे की बात तो नहीं है, लेकिन यकीनन हमें एहतियात ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वायरस के नए सब वेरिएंट का जो इंकशाफ हुआ है, पहला केस सामने आ चुका है, रिपोर्ट हुआ है। अब माहिरीन सेहत यही कहते नज़र आ रहे हैं कि दोबारा से ऐसा लगता है कि खदशात हैं, एक और वेव आ सकती है, एक और लहर आ सकती है। उससे बचने के लिए जो एसओपीज़ माजी में काबिले गौर थे उन्हीं को दोबारा से प्रैक्टिस करना होगा, उन चीज़ों को जो एसओपीज़ बताए गए थे। और एनसीओसी की जो खिदमात थी, जिस तरह से सरंजाम देते रहे फ़राइज़ अपने, उसी तरह एक बार फिर हम शायद देखेंगे कि दोबारा से एक बार फिर महकमा सेहत को ऑन बोर्ड लेकर इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाए। बहरहाल यहाँ वक्फ़ा लेंगे, उसके बाद कुछ और स्टोरीज़ है वो भी आप तक पहुँचाएँगे।